क्यों ओम शांति क्यों? अरे मजा आ रहा है। क्या हो गया मोहन? कौन प्यारा लगा तुमको है? चलो बता दे रहे हैं, डेली क्लास होगी, एक भी दिन आपकी छुट्टी नहीं होगी, बता दे रहे हैं। और वो ये रात का टाइम क्या अपना, रात का टाइम है यार 9 बजे, ठीक है। आओ उसमें मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा उस पर, ठीक है। रात का टाइम है, बस कितने आधा घंटे क्लास लगेगी रात में, 9 बजे का टाइम है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ अरे समझ में आ गया ना आपको? देखो 4 दूनी 8, अरे 4 दूनी 8 हुआ, ठीक है। अब कितना होगी भैया? अब यहाँ देखो, अब दशमलव लग गया ना यहाँ पर, ये जो लगा सकते हैं आप, 4 5 6, 4 5 6 20, तो कितना हो गया अपना, 0 हो गया। तो भाई क्या हो जाएगा अपना आंसर, 0.25 दशमलव। ये जीरो का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन दशमलव दिखना चाहिए इसलिए जीरो लगाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रथम अभाज्य संख्या, नहीं प्रथम, यहाँ लिखो जरा, प्रथम 9, ठीक है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? सी, बहुत सही है ना। क्या ये आंसर तो रटे? कई क्वेश्चन तो ऐसे आते होंगे कि भी आपको आंसर रटा है। हाँ सही बोल रहा क्या? देखना हाँ, प्रथम 9 अभाज्य संख्या की होंगी अपनी, पहले अभाज्य संख्या क्या होती है वो समझो। अभाज्य संख्या बहुत संख्या होती हैं जिसमें भैया एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए। क्वेश्चन क्या है पता है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। अब ध्यान देना, पहली अभाज्य संख्या कौन सी, 2 हो गई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, ध्यान रखना। फिर 3, फिर हाँ 5, फिर 7, फिर बोलो कितना होगा, 5 3 5 2 3 5 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, 21 नहीं होगा, 23 होगा, 23 फिर 29, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह तो 9 हो गई ना, तो 29 को छोड़ दो, 9 हो गई ना, प्रथम बोला ना इसने, तो भाई 29 को छोड़ देते हम, ये 9 हो गई, ठीक है। अब औसत बराबर क्या होता है, आप सबको पता है, औसत बराबर क्या होगा, योग बटे संख्या, इन सब का योग करना है। औसत बटे क्या होगा, औसत बराबर क्या होता है दोस्त, योग बटे संख्या, ठीक है। कितनी संख्या है, 9 बोला ना तो 9 लिख दिए। ये औसत बराबर होता है अपना क्या, योग बटे संख्या, ठीक है, बढ़िया। अब सबको जोड़ रहे हैं हम, देखना जोड़े। अब देखना यार, जोड़ने का बता रहा तरीका, हम ध्यान से देख लो जरा, देखना 3 और 7, जीरो बनाने की कोशिश करो, 3 और 4 7 10, 10 हो गए, ठीक है। 13 और 17 30, 10 और 30 40, हो गए 40, हाँ। ये देखना 11 और 19, 11 और 19 कितने होंगे भैया, 30, 40 और 30 कितने जाएंगे, हाँ 70, 70 हो गए, हाँ 70 हो गए। देखना 2 और 5 7, 7 और 23 कितने होंगे, 30, 70 और 30 100, 70 और 30 कितने होगा, 100 हो गए ना, बटे में 9 है तो 9 लिख दिया। काटा देखिए जरा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बच गए एक, हो गया 10, 9 एकम 9। अब एक में 10 का 9 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ लगाऊंगा दशमलव और एक के पीछे लगेगा 0, तो भैया 9 एकम 9, फिर इसी प्रकार लग जाएगा उसके पीछे फिर 0, 9 एकम 9 कितना आ रहा अपना, 11.11,
कोई दिक्कत हो रही क्या, बोलो भाई। हाँ चले आगे। हाँ चलो लिखा क्या सवाल अगला। 7/9, 14/15 तथा 7/10 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। का महत्तम समावर्तक क्या होगा। हाँ बोलिए। जल्दी बताओ। 7/9 बहुत सही, शाबाश है ना, दिया है ना। अब देखो ना यार, आपको हमने सिखाए हैं कि भी 7/9 और 14/45 वो 15 और 7/10। हाँ कि नहीं। वे भिन्न है। और हमने आपको बताया है भिन्नों का महत्तम समर्थक किस निकालोगे भैया। अंशों का क्या हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ, मतलब कि महत्तम समर्थक। और भैया अंशों का सॉरी हरों का एलसीएम। हरों का क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, हरों का एलसीएम हो जाएगा। बढ़िया। अब ये एलसीएम देखना, समझना ध्यान से, प्यार समझना। एचसीएफ क्या होता है भैया। एचसीएफ मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। एचसीएफ क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो आपका एचसीएफ होगा। 7 से जा रहा अंश, अंश कौन से अपने 7, 14, 7 है ना। 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और भैया 7 एकम 7। तो भैया इनमें सब कॉमन क्या है, 7 है ना। तो इनका क्या हो गया, इनका एचसीएफ कितना हो गया अपना, 7 हो गया। तो भैया 7 ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब अगला यहाँ लिखा मैंने 9, 15, 10। भैया ऐसी संख्या सुन लो यार कि ये तीनों को भाग उसमें जाए। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो संख्याओं से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब मैंने भाग दिया 3 से, 3 दिया 9, 3 5 6 15, यहाँ 10 है, 10 बीस लिख दिया। 5 दिया, देखना 3 में नहीं जाता, 3 में से लिखा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब भैया एलसीएम कैसे निकालोगे, इन सबको गुणा कर दो, अलग अलग आ गए ना आप सब। एक 3 लिखे गुणित में 5 लिखे गुणित में फिर 3 लिखे गुणित में, एक को नहीं लिखोगे चलेगा, ये 2 लिख दिए। देखो इसको लिखे पहले, फिर इसको लिखे, फिर अपने इसको लिखे भाई, फिर इसको लिखे। हाँ कि नहीं, हाँ एक को नहीं भी लिखोगे चलेगा। 3 दिया 9 और भी 5 दूनी 10 की सुना जाएगा यहाँ पर, ये आपका नीचे लिख देना 90। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। हाँ जी, कहीं दिक्कत जा रही है। हाँ बढ़िया। भाई कोई शर्माएगा नहीं क्योंकि आप सिलेक्शन ले रहे हो। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई आप पूछो ना, दिक्कत कहीं भी जाए कोई। हाँ ठीक है भाई, जो पूछा गया वो बताओ ना यार भाई, है ना। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छी बात है आपको दोनों बन रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा जाए वो बताना है। हाँ ठीक है दोस्त। हाँ जैसे अगला सवाल आया है 2.4 और 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। हाँ जी, सी। बढ़िया शाबाश है ना, बढ़िया शाबाश, सी। सी यहाँ राइट आंसर होगा। देखो कैसे करोगे। हाँ जैसे कि अपना 2.4 लिखा है, ठीक है भैया। यहाँ के लिखा है 0.36 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ के कितना लगा, 7.2 लिखा है। भाई हम क्या करेंगे, यहाँ 2 दशमलव दिख रहा है ना पीछे, दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी वह दशमलव संख्या कहलाती है। कितनी संख्या यहाँ, 2 है ना।
2 अंक है ना, तो 2 दशमलव होगा, मान लो ना, सबको मैं ना 2 दशमलव बना दूंगा। इसको बनाऊंगा 0.4 लिखा ना, इसके पीछे अपनी मर्जी से 0 लगा दो। ये 0.36 है, इसमें 2 अंक तो पहले से है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, मैंने 72 लिखा और यहाँ 0 लगा दिया, ठीक है। 1 अंक था, 2 लिखा और फिर पीछे क्या 2 अंक बनाना मुझे, इसलिए अपनी वजह से 0 लगा दिया। अब भाई साहब दशमलव को भूल जाओ, क्या बोले हमने, अब थोड़ी देर के 2 अंक बना दिए ना आपने, यहाँ 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, तो आप दशमलव भूल जाओ। आप इसको लिख दो कितना, 240, इसको लिख दो कितना, ओनली 36, ये 0 कोई मानता नहीं होगी, और इसको लिख दो कितना, 720, ठीक है। आप इनका ले लो आप क्या, हाँ आप इन गुणनखंड से कर लो, किसका आ जा रहा सब में, अरे सब में 12 दिख रहा, नहीं दिख रहा है, 12 दूनी 24, 0 0 उतार दिया, 12 तिया 36 और 12 छिंग 72, 0 सब देखा, 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे कितना हो गया 12। भाई ऐसे 12 आया है, लेकिन दोस्त यहाँ कितने अंक दशमलव थे, 2 अंक थे ना, तो पीछे से आप दशमलव को ला लो वापिस, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देना यहाँ पर, तो इसमें भी लगा दो, 1 2 लगा दिए, और ये दशमलव दिखना चाहिए इसलिए 0, तो यह आपका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है क्या, अब इसको शॉर्ट बताएं क्या, हाँ जी शॉर्ट बताएं इसकी हम, देखना सबरे ऑप्शन दिख रहा है 12 दिख रहा है ना, 12 हाँ ये नहीं हो, अरे हम क्यों देन कोई शॉर्ट नहीं, ठीक है, ऐसे करना भलते ही मगर शॉर्ट के चक्कर में और आंसर गलत कर दोगे, है ना। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, चलो तो आगे चलते हैं, फिर आ गया तो आगे चलते हैं। यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, हाँ बढ़िया, ये सही आंसर, बहुत सही दोस्त। अब कैसे पता करोगे देखना, समझना, देख रहे समझना, प्यार से समझना, बहुत अच्छे समझा रहे हैं हम। पहले ऑप्शन उठाया मैंने, भैया अंदर अंदर गुणा कर दिए, अंदर अंदर गुणा कर दिए और बाहर बाहर का गुणा कर दिए, 32 दूनी कितना होगा 64 हो गया, बराबर अंदर अंदर गुणा कर कितना है ए बी, तो यहां से प्राप्त हो रहा कि नहीं हो रहा, बताया जल्दी से, ए और बी का कितना है 64 है, यहाँ ए बी 64 है, प्राप्त हो रहा है कौन से नंबर ऑप्शन से प्राप्त हो रहा है, ए नंबर से। कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे, हाँ देखना अंदर अंदर गुणा कर दिया हमने, ए और बी के गुणा करे, ए भी आया, ठीक है, तो बाहर बाहर गुणा कर दिया, 32 दूनी कितने होंगे 64, तो ये कहाँ प्राप्त हो रहा है हमें, ओनली पहले वाला ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है, ठीक है, बाकी में प्राप्त नहीं होगा दोस्त, आया समझ में क्या, हाँ अरे चले आंखें नहीं चले बोलो, अरे चलना है, हाँ अगला क्वेश्चन आया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, हाँ जी 2:3 बड़े शाबाश ना। अब देखो ए अनुपात बी डेली हर दिन भाई और बेटर करेंगे, ठीक है, हाँ हर दिन, ठीक है, आज थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लाएंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, ठीक है, एक 3, हाँ बड़े शाबाश है ना, और कितना है बी अनुपात सी लिखा, कितना दिया है 8:9, भाई साहब जब भी ऐसा दिया रहे और आपसे यहाँ से यहाँ तक पूछेगा ए अनुपात सी पूछे है ना, तो क्या करना है, ए अनुपात सी वैसे लिखिए, इनमें बट्टे का चिन्ह लगा देना यहाँ पर,
यहाँ पर एक बटे का चिन्ह लगा देना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बटे का चिन्ह लगा देना, कुछ कटरा काट देना है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना जाएगा 2:3। 2:3 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा नंबर का ऑप्शन? सी। कहीं दिक्कत है क्या दोस्त? हाँ जी, नहीं है दिक्कत? चलो हमें सकते है ना, नहीं है दिक्कत भाई। सब लोग को जोड़ो यार ना, जिसने तैयारी नहीं भी कराना तो भाई 1 महीने में बहुत कुछ तैयारी हो सकती है, ध्यान रखना। यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बराबर क्वेश्चन मार्क, बता जल्दी से। 5:4, बढ़िया, सब बात है ना। अब देखो क्या लिखा है अपने पास, जैसे लिखा है अपने पास ए का 60%, सॉरी बराबर क्यों लिख रहा हूं यहाँ, गलत है ना। का मतलब क्या होगा भाई, का मतलब गुणे में आएगा 60 बटे में परसेंटेज की बटे में 100, ठीक है, बराबर बी का क्या गुणे में आएगा 3/4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जल्दी से, आ गई? हाँ, अब ध्यान देना, 0 से 0 काट दिया, देखना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आया भाई? हाँ, कितना आया देखो। देखो ए को जगह में लिखा, बी यहाँ गुणे में ना, यहाँ भाग में ला लिया, और बी यहाँ 4 बटे में था वैसे लिखा। यहाँ 5 जो है, 5 यहाँ भाग में है, बटे यानी भाग में है, ऊपर किस में आएगा गुणे में चल जाएगा। 5 गुणे यहाँ 1 में होगा, 5 एकम 5। अरे कौन लड़का यार भाई, उसको शांत करो यार थोड़ा है, ठीक है, समझे करो, हाँ जो भी है, ठीक है। देखो तैयारी कर रहे हो तो मजे से करो यार, ऐसा काम मत करो कि हम कुछ और काम भी कर रहे हैं और यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। या पढ़ाई का काम करो अच्छी बात है, देखना कई लोग सवाल बन रहे हैं ना, तो अपने साथ में वो कुछ सामान रखें, लूसेंट रखें या कुछ, कि हमने भैया बन गया हमसे, हमारा आंसर सही हो गया है, तो हमें समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि हम एक आध दो क्वेश्चन जीत के पढ़ लें, समझ में आ रहा है? ऐसा करना है भाई, ठीक है। हाँ चलो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बोलिए जरा, बोलो मेरे दोस्त। हाँ, अगला क्वेश्चन आ रहा है, यदि 2a बराबर 3b, ठीक है, तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c बराबर कितना होगा? हाँ, जल्दी से बताइए। हाँ जी, बताओ मेरे दोस्त। डी, बढ़िया, सब बात है ना, बस देखो ना, यहाँ देखना, 2a है लिखा मैंने, बराबर कितना है 3b है, वो लिख दिया। अब देखना a को मैंने जगह में लिखा, तो भैया इनके बीच में गुणे के चिन्ह है, तो b किस में आ जाएगा, इस साइड भाग में आ गया। यहाँ 3 था पहले, 3 में से लिखा, 2 यहाँ गुणे में था, गुणे के पक्षांतर हुआ किस में आ जाएगा, भाग में आ गया। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज में आया क्या, 4b बराबर 5c, b को जगह में लिखा मैंने, सी यहाँ गुणे में है तो यहाँ भाग में आ गया, भाग मतलब बटे में आ गया। 5 को जगह में लिखा, 5 को मैंने जगह में लिखा भाई, और कितना है 4 यहाँ गुणे में था तो यहाँ भाग में आ गया। इसका मतलब क्या है, देखना जरा, a अनुपात b बराबर कितना है 3:2, ठीक है।
और भाई बी अनुपात सी बटे मतलब अनुपात होगा बराबर कितना है 5:4। भाई साहब हमें क्या निकालना है ए अनुपात सी निकालना है। यहां से डायरेक्ट यहां चलना है तो यहाँ भाग के चिन्ह लगा दो। कुछ कट रहा है तो काट देंगे नहीं तो भैया कुछ कट रहा है तो काट देंगे नहीं तो क्या करेंगे डायरेक्ट गुणा कर देंगे 5×3 = 15। कुछ नहीं कट रहा ना यहाँ पर जो 5×3 = 15 अनुपात लगाया 4×2 = 8। बोलो मेरे दोस्त समझ में आया कि नहीं आया है कहीं दिक्कत है क्या? हाँ जी अरे समझ में आ रहा है? हाँ हाँ रहना चले आगे चलो। यदि a के बटे 3 बराबर b के बटे 4 बराबर c के बटे 7 हो तो a+b+c पूरे के बटे में c का मान क्या होगा? दो। बड़े शाबाश दो राइट आंसर है दो राइट आंसर है। देखो जरा a के बटे 3 लिखा है बराबर b के बटे 4 लिखा है बराबर c के बटे 7 लिखा है और आपको निकालना क्या चीज है a+b+c के बटे c ये निकालना है ना। अब सुनना ध्यान से जो a के बटे 3 दिया ना वो a का मान है b के बटे 4 दिए ना वो b का मान है c के बटे 7 दिए ना वो c का मान है। ठीक है ध्यान रखना a का मान कितना 3 b का मान कितना 4 c का मान कितना 7 ठीक है और बटे में कितना c है c का मान कितना 7 जोड़ दिया मैंने देखो जरा 7 और 3 10 10 और 4 14 बटे में कितना आएगा 7 7 का 10 7 कब 7 7×2 = 14 तो आंसर कितना आ गया 2 बटे में 1 है 1 नहीं लिखेंगे ना रहते ही 1 बटे में कोई दिक्कत है क्या? बढ़िया चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया है 6.5 बटे में 0.13 बराबर क्या होगा? हाँ जी बोलिए जल्दी से 0.50। चलो देखते हैं ना देखना दोस्त ये कितना लगा 65 लिखा है बटे में कितना लिखा है 0.13 लिखा है। चलो देखते हैं रुको ना अभी हमको आंसर पता नहीं है ठीक है। ये 65 को वैसे लिखा मैंने दशमलव की 1 लिखा मैंने नीचे 50 राइट आंसर है ना दशमलव की 1 लिखा मैंने और दशमलव के बाद अरे ये एक अंक है ना तो 1 जो लगा दिया। उसी प्रकार 13 है 13 को वैसे लिखा मैंने नीचे दशमलव के ऊपर 1 गई और भैया 13 में कितने अंक है 2 अंक है तो 2 जो लगा दिया। अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो दोस्त। हाँ आया समझ में? हाँ अब ध्यान देना 0 से 0 काटा 13 कम 13 13×5 = 65। अरे अक्षय आराम से कर भाई गलत क्यों कर रहा है चिंटू राइट आंसर तुम्हारा ठीक है। यही क्वेश्चन आना है पेपरों में बता रहे हैं हम भाई अच्छे से मेहनत कर लो ये दिन आपसे कोई छीन नहीं सकता ठीक है। और भाई बता रहे हैं क्या 100 ऊपर क्यों गया बोल रहे हो? देखना 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 समझना ऊपर का जो दशमलव है ना 65 वाला ऊपर के दशमलव की 1 नीचे आएगी उसका जितना अंक है उतनी जीरो आया। अगर नीचे चीज आई ना नीचे वाला ऊपर जाएगा दशमलव की 1 ऊपर गई और दशमलव का 13 दो अंक है ना 1 और 3 2 जीरो चल गए 10 से 10 काटा वो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया 13 से काटा 13 का 13 13×65 5×50 कोई दिक्कत है क्या? हाँ बढ़िया
अभी सवाल आया, करो जरा इसको हल। जल्दी से करो भाई। देखो, आप सबको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, ठीक है? तो आप इतनी मेहनत करो कि भाई देखो, आप घर वालों को भी समझो, घर वालों को समझा दो। हाँ, बढ़िया, शाबाश ना। आप लोग घर वालों को समझा दो कि हमें थोड़ा बहुत काम कम बताएं। सी आ रहा है, सी। चलो देखते हैं ना। अरे जोड़ना ही तो है। देखना दोस्त, यहाँ दशमलव कितने अंक हैं? 3 अंक है। यहाँ पर कितने अंक हैं? हाँ, अब म्यूट हो जाए, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। हो गया टाइम तुम्हारा, ठीक है? हाँ, यहाँ 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, तो भाई हम 3 अंक बना देते हैं। यहाँ पर अपनी मर्जी से 0 लगा दिए, यहाँ पर भी अपनी मर्जी से 0 लगा दिए। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ पर? क्योंकि भैया दशमलव के बाद हमने 3 अंक बना दिए, दशमलव के बाद हमने 3 अंक बना दिए। अब जोड़ने पर आसानी होगी। अब क्या होगा? जोड़ने पर आसानी होगी आपको। चलो, देखना, 0 0 और 0 कितने हो गए? 0 0 और भैया 0 0 0 होंगे, 0 0 5 5 हो गए, ठीक है। अब देखना, 5 5 और 1 6 6 और 8, अरे 6 और 8 कितने होंगे? 14 की 4 हासिल की। हाँ देखो, अब मतलब लास्ट में इतना आना है। आपने ऑप्शन देखे जरा, बता जरा कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सी नंबर ना। आपको पूरा भी नहीं करना दोस्त, लास्ट के अंक देख लो जरा, 2 अंक। समझ में आया कि नहीं आया है? आपको पूरा भी नहीं करना है, ऑप्शन की मदद ले लेना है, ठीक है? आ गया ना? ठीक है, अरे बन जाएगा, अरे बताइए, बन जाएगा ना? चलो आ चलते, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल आज का, बता जल्दी से इसको। अरे कौन लड़का है रे हरामखोर? ए, बढ़िया। मुझे पता था यही बोलेगा ना। अरे दूरबीन अच्छे दिमाग से कर ले दोस्त। देख रहा दूरबीन ने कैसे करा, बता रहे हम। 64 लिखा है, 00 लिखा है, भैया 64 की 8 निकाल लिया, 20 की 1 0 निकाल लिया, और भैया 9 की 3 निकाल लिया। क्यों दूरबीन, आराम से कर, आराम को। सी राइट आंसर है। कैसा कर रहा है यार? हाँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। और ये मार्कर किसने चलाया है? देखो आराम से रहो भाई, है ना? ऐसे काम मत करो कि मैं आपको चिल्लाऊं, है ना? कैसे निकालोगे दोस्त, देखना। ये लिखा है अपने पास 64 009। भाई 9 किसके वर्ग में लास्ट में आता है? 9 भैया, एक तो 3 के वर्ग में लास्ट में आएगा, और एक तो, हाँ, 7 के वर्ग में लास्ट में आएगा। ठीक है, 2 अंक काट दिए हमने, 2 अंक काट दिए, वर्गमूल निकाल रहे, 2 अंक काट दिए। इससे छोटा वर्ग किसका होता है? 25 का ना? हाँ, 25 का होता ही नहीं होता है, तो 25 यहाँ भी लिख देना, 25 यहाँ भी लिख देना है, तो भाई 25 यहाँ भी लिख देना है। कितना होगा? 625। ठीक है, घटाया मैंने,
5 और यहाँ कितना बचा? हाँ 1, मतलब 15। 15 25 से छोटा है बड़ा है? बता जरा। 15 25 छोटा है ना, तो इनमें से छोटी संख्या आपकी आंसर हो जाएगी। 15 25 छोटा है ना, छोटी संख्या इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, डबल सम में दें। देखना भैया, जो 9 है, लास्ट वाला 9 दिख रहा है ना, 9 किस किस के वर्ग में लास्ट में आता है? 3 के वर्ग में 9 आता लास्ट में, 7 के वर्ग में 9 आता लास्ट में, 49 है ना। तो मैंने 3 लिखा और 7 लिखा। फिर 2 अंक काट देना है, काट दिए। 2 अंक काट दिए तो भैया 640 लिखा सामने है ना। 640 से छोटा पूर्ण वर्ग किसका होता है? आप बोलोगे 25 का। अरे 25 का कितना होता है? 625 ना। तो 25 इसके सामने लिख देना है, 25 यहाँ भी लिख देना है और 25 यहाँ भी लिख देना है। और जो 25 को वर्ग है यहाँ लिख देना 625, लिख दिए। घटाए 640 में से 625 घटाओ, कितना आएगा? 15 आएगा। आए 15। 15 25 से छोटा है या बड़ा है? आप बोलोगे भैया 15 25 से छोटा है, छोटा है ना, तो भाई छोटी संख्या यहाँ पर आंसर हो जाएगी। ठीक है, हाँ है दिक्कत गई क्या? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया। चलो बोलो भैया श्री गणेश, जय श्री गणेश। ठीक है, भगवान गणेश आपका जो है ना, ठीक है। अब किसकी शुरुआत हो रही है आज से? अपनी रीजनिंग की। ठीक है, किसकी हो रही भैया? हाँ, किसकी हो रही है? हाँ बढ़िया, गणपति बप्पा मोरिया। ठीक है, देखो जो अलग धर्म को मानता हो वो अपने धर्म को मान सकता है, ठीक है, लेकिन मैं तो हिंदू धर्म का हूं ना भाई, और आप भी जहां तक हिंदू धर्म के हो तो आप सब गणेश जी को मानते हैं। ठीक है, बताओ जरा मुझे, गणेश उत्सव सुनना जरा, गणेश उत्सव और शिव उत्सव कहाँ पर, शिव उत्सव कहाँ पर प्रारंभ कर, किसने करा? बाल गंगाधर तिलक। जिस प्रकार भैया गणेश उत्सव के लिए महाराष्ट्र जाना जाता है, उसी प्रकार दुर्गा पूजा के लिए कौन जानता है, जाना जाता है? कोलकाता। ठीक, पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। अरे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है ना। अरे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता नहीं है क्या? जी हाँ। चलो पहला क्वेश्चन आया है, अक्षय कुमार थोड़ा भाई फिल्म से बाहर लो आप ना, ऐसा काम मत करो। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दो। जैसे किसी गाय, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? हाँ, अरे भैया गाय के बच्चों को कहते हैं, गाय के बच्चों को बछड़ा कहते हैं, तो बकरी के बच्चों को कहते हैं हम मेमना। ठीक है, चलो कुत्ते के बच्चे को। ठीक है, हाँ। मछली, मछली जैसे कि जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? हाँ? जिस प्रकार मछली जल में तैरती है, उसी प्रकार भाई चिड़िया कहाँ पर उड़ती है? हाँ, आकाश में। बढ़िया। अगला क्वेश्चन आया है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा? हाँ, जिस प्रकार भैया जहाज चलाने वाला कप्तान होता है, मेन कप्तान होता है, ठीक है, उसी प्रकार अखबार में जो रहता है उसका मेन कौन होता है भैया? संपादक। ठीक है, ध्यान रखना। बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, मोती वो मोची, मोची चमड़ा से संबंधित है, उस पर दर्जी किससे संबंधित होगा? कपड़ा। बढ़िया। जिस प्रकार भैया
जो ना चमड़ा कौन सिलता, मोची है ना, उसी प्रकार दर्जी कौन बनाता भैया, दर्जी कौन बनाएगा भैया, कपड़ा आएगा ना, कपड़ा से बनाएगा दर्जी, दर्जी जो है कपड़ा में काम करता है, ठीक है, कपड़ा शर्ट बनाना, पैंट बनाना, ठीक है। हाँ हाँ बहुत सही। चलो अगला क्वेश्चन आया है, भेड़ मटन से संबंधित है, उसी प्रकार हिरण, बता यार, मीट, बिल, फ्लेश, बेलीजन। अरे तुम, अरे जैसा क्वेश्चन आया, हाँ बहुत सही। अरे भैया भेड़ के जो मटन को मटन ही कहते हैं, ध्यान रखना। देखिए भैया हिरण के जो मटन को क्या कहते हैं हम, बिलीजन, ठीक है, क्या कहते हैं, बिलीजन। हाँ ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। हाँ चलो, पोशाक दर्जी, क्वेश्चन मार्क बढ़ई, पोशाक कौन बनाता है, दर्जी बनाता है, उसी प्रकार बढ़ई क्या बनाएगा भैया, फर्नीचर बनाएगा। हाँ अरे बढ़ई मतलब नहीं समझते क्या रे, लकड़ी काम करने वाला, ठीक है। हाँ जो पुस्तक सेल्फ, ए हेलो चल हो गई ना, पुस्तक सेल्फ, कपड़े, बताया जल्दी से, कपड़े, ठीक है बढ़िया ना। जिस प्रकार भैया पुस्तक को हम सेल्फ में रखते हैं, जो पुस्तक रखते हैं ना हम लोग, उसको सेल्फ बोलते हैं, ठीक है। और भी उसी प्रकार कपड़े किस पर रखेंगे हम, कबर्ड में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस, मनी ऑर्डर। गलत आंसर, मनी ऑर्डर भी गलत है, एसएमएस राइट आंसर है। एसएमएस क्यों आ रहा है, देखना पत्र लिफाफा होता है, ठीक है, स्पीड पोस्ट भी हम करते हैं, पत्र के द्वारा करते हैं, मनी ऑर्डर भी होता है, पत्र से करते हैं, ठीक है, समझ में आया। हाँ चलो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विषम शब्द चुनिए, बता जरा, वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच और वर्ग मीटर। हाँ भाई वर्गमूल अलग चीज है, जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन वर्गमूल मूल से कुछ नापा नहीं जाता, लेकिन भैया वर्ग फीट इकाई है, क्षेत्रफल नापा जाता है, ठीक है। वर्ग इंच इसका भी इकाई है भैया, इससे कुछ नापा जाता है, क्षेत्रफल ना। वर्ग मीटर इससे भी नापा जाता है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जरा। अब चलो जी चलते हैं अब आगे। अरे आज मजा आ रही कि नहीं आ रही आप लोग को, आ रही ना, भाई डेली इसी प्रकार मिलेगा आपको, है ना। फिर भी बता रहे हैं आपको, इसको बनाने में हमें 2 घंटे लग गए भैया, बनाने अकेले में। हाँ जी पीडीएफ मिल जाएगा, अभी पढ़ तो लो पहले आप, बढ़िया। देखना, नाक, ओठ, गला, आंखें, तो भाई गला सही होगा, क्यों, नाक भी अपने 2 छेद है नाक के, ठीक है। हाँ और ओठ भी ऊपर नीचे की ओठ है, ठीक है। आंखें 2 आंख दिख रही हैं, गला तो एक ही है ना, गला तो एक ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ऐसे भी बोल सकते हो, अरे यार उठ पटांग नहीं थे, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, महासागर, कुआं, टैंक, झील। टैंक क्यों आ रहा है,
उसमें पानी की बात ही नहीं करना है, टैंक अकेला लिख दिया यहाँ के नहीं, बाकी कुआं हो गया, महासागर हो गया, झील हो गया, इसमें तो पानी रहते ही हमेशा। सही बात के नहीं? हाँ समझा। हाँ मानव निर्मित, अरे कुआं भी तो मानव निर्मित होती है और झील भी तो मानव निर्मित होती है, हो कि नहीं? हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ आयतन निश्चित रहता है, वो भी बात सही है ना, बहुत सही, ये बात भी सही है ना। मतलब कि यार टैंक में, मतलब कि आप जितना बड़ा टैंक बनाए हो उसमें उतना ही पानी जाएगा। हाँ उससे ज्यादा तुम डाल दोगे हैं। हाँ अरे कुआं में भाई सुनना, कुआं में आप पानी नहीं डालते हो, पानी उसमें निकलता है, सीमित नहीं रहता है कितना पानी है उसमें। समझ में आ रहा है? बढ़िया। अगला क्वेश्चन है धन दुरुपयोग लेखन, बता जरा। बहुत सही है ना, जिस प्रकार धन है ना, हम बोल रहे धन को दुरुपयोग कर रहे लोग बाग, उसी प्रकार लेखन जिसको लिख के आ रहा है, जैसे कि हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर दे रहे हैं आप क्वेश्चन। हाँ सही बात की नहीं? अरे भाई साहब कहने मतलब क्या है कि भैया आप जैसे हमने वहां से निकाले क्वेश्चन, कहीं से भी निकाले हमने, आपके उपयोग में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? हाँ तो भाई क्या हमने क्या करे हैं, हमने खुद नहीं बनाए हैं, हमने क्या काम कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पेस्ट कर दिया लाके। हाँ कि नहीं? हाँ तो भैया वही तो है, साहित्यिक चोरी कर रहे हैं, हमें लिखना आता है तो हमने क्या कर दिए, उसका कॉपी उठाए और इसमें लिख दिए। ठीक है तो क्या हो गया, कॉपी क्या एक साहित्य है ना, साहित्यिक चोरी कर ली हमने। सही बात की नहीं? हाँ कोई दिक्कत है? हाँ समाचार पत्र, पाठक, रोटी। हाँ उपभोक्ता, देखो समाचार पत्र कौन लिखता है भैया? हाँ हाँ पाठक। भैया रोटी कौन बनाया? जो उपभोक्ता ही होगा, और क्या है? अरे जो खाने वाला होगा। सही बात के नहीं? हाँ चलो आगे चलते हैं। आकाश, वो क्या, आस सॉरी, आशावादी, प्रसन्न, ठीक है, निराशावादी, उदास। हम आशा किसकी कहते हैं कि भैया हमारी जॉब लग जाए हम बहुत खुश होंगे। हाँ कि नहीं? है जैसे कि आप लोग की जॉब लग जाएगी, मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि भाई आप लोग की जॉब लग जाएगी सब लोग की, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन आप लोग को में से, मतलब आपके नहीं, मतलब और आदर की जॉब नहीं लगी तो भी उसको क्या होगी, उदास होगा ना वो इंसान। हाँ ये नहीं हो आया समझ में क्या? हाँ चलो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विषम शब्द है, चुनिए। इलेक्ट्रॉनिक गिटार, साउथ आर्गन, और भैया सोनाटा, कीबोर्ड। हाँ भैया कीबोर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि कीबोर्ड कंप्यूटर के एक भाग है, बाकी लोग कंप्यूटर के एक भाग नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है ध्यान रखना। ठीक है दोस्त, हाँ सोनाटा, साउथ आर्गन और इलेक्ट्रॉनिक गिटार, ठीक है जो भी है आप समझ गए ना। लेकिन अरे समझे नहीं समझे आप लोग? हाँ अरे बोलिए मेरे दोस्त। घड़ी है, सोनाटा की घड़ी नहीं आती क्या? लिखो, सोनाटा एक कंपनी है, मेरे पास रखी घड़ी उसकी है ना, लिखना जरा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बोलो जल्दी से। हाँ 3, अरे 1800 कहाँ आ रहे हैं, 3 फरवरी। बहुत सही राइट आंसर है, 3 फरवरी 1928।
ठीक है, ध्यान रखना, साइमन कमीशन भारत आएगा ना, ठीक है। अब देखो, वह मेरे पिता, देखना महिला की ओर संकेत करती हुई साइमन की कह रहे हैं, देखना मेरा दोस्त समझना ध्यान से, फुफेरी बहन सही आंसर है। जो साइमन है वो महिला की ओर इशारा करती हुई, अब देखो मैं समझा रहा हूँ तो अब म्यूट हो जाए सब लोग, बीच में कोई टांग नहीं अड़ाएगा, नहीं तो आपकी टांगे क्या होगा, काट ली जाएगी। ठीक है, बढ़िया। देखो वह मेरे पिता, मतलब कि साइमन के पिता, जो पिता आएंगे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। साइमन के पिता की एकमात्र बहन, साइमन के पिता की एकमात्र बहन की पुत्री, पुत्री नीचे आएगी, पुत्री है। अरे देखो ना यार, ये इसके पिता हो गए साइमन के, पिता की बहन बुआ, पिता की बहन बुआ, बुआ, बुआ की लड़की क्या कहलाएगी अपनी, बुआ की लड़की कहलाएगी, मतलब कि बहन कहलाएगी ना। और बुआ के पति कहलाते अपने, बुआ के पति फूफा, तो भैया फुफेरी बहन कहलाएगी। हाउ या नहीं हाउ, हाँ समझ में आया क्या भाई, हाँ शाबाश। चलो आगे चलते हैं। हाँ, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की, डी कौन है सी की, हाँ सास। लो भैया तुम्हारी सास बनने वाली, मतलब क्यों, बढ़िया आंसर दे रहे हो, बढ़िया शाबाश है ना, तो ध्यान देना, प्यार से ध्यान देना भाई, हाँ। अरे यार हाँ चलो चलते ना, देखना जरा क्या बोला यहाँ पर भाई साहब, देखना प्यार से, म्यूट हो जाए, कौन लड़का है खर खर कर रहा है यहाँ पर, ऐसा देखो खरखर ना करो ना, ठीक है। अब देखना, सी माता है ए और बी की, ठीक है। सी जो है माता है, माता मतलब माइनस चिन्ह लगा दिए, किसकी माता है, हाँ ए और बी की। भाई माता ऊपर आएंगी, अपने बेटा बेटी होंगे तो नीचे आएंगे, ठीक है, हाँ ऊपर लिख दिए, बढ़िया। ए और बी की, यदि डी पति है, डी पति है बी का, जो डी है, डी जो है पति है, पति मतलब प्लस का चिन्ह होगा, और भैया बी क्या होगी, महिला होगी, तो फिर है ना, ठीक है माइनस चिन्ह लगा दिए, हाँ। तो सी कौन है डी की, तो भैया सी कौन है डी की, जो सी है ना, देखो यार इसकी माँ है, तो भैया पत्नी की माँ कहलाएगी अपनी क्या, डी क्या बोलेगा उसको, सास बोलेगा ना यार, है ना, ठीक है बढ़िया। कोई दिक्कत है, नहीं है ना, चलो। एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है। टी आर से आर से मतलब कि आर टी को क्या बोलेगा, इसका ऐसा पूछा है, ठीक है पता जरा, पत्नी, पत्नी राइट आंसर है, देखना
बड़े शाबाश ना। देखो एक्स और यहाँ वाई, एक्स और वाई क्या भाई भाई है, मतलब ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है। आर वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है, मतलब कि पिता ऊपर आ गए, प्लस चिन्ह लग गया, है ना। एस टी का भाई है, जो एस है ना वह टी का भाई है, टी का, एस जो टी का भाई है और एक्स का मामा है। और किसके लिए आया बता जरा, पहले वाले के लिए। और जो एस है ना किसका मामा है, सॉरी जो अपना है एस एक्स का मामा है। लो भैया लिख दी मैंने, ये मामा है तो ये प्लस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया अपना, एक टी का भाई था। सुनना ध्यान से, हाँ प्यार से देख रहा जरा। अब इतनी बात समझ में आई ना। देखो जरा क्या हुआ, ये दोनों भाई थे, ये दोनों क्या थे, भाई थे अपने, ठीक है। तो इनका देखो, इनके पिता कौन होगा आर, इनके पिता कौन होगा आर। तो भैया जो एक्स है ना, एक्स का मामा कौन है, एस है, एस है मतलब कि टी क्या होगी यहाँ पर भाई, इसकी बहन होगी, क्या होगी, बहन होगी। दिया तो नहीं है लेकिन हम मानेंगे बहन होगी, ठीक है। तो बताओ जरा, तो भैया ये कौन होगी, ये मामा कब होगा, जब इसकी बहन, अरे इसकी बहन होगी ना ये, ठीक है। इनकी ये माता होगी, इनकी ये माता होगी। तो भाई जो टी का आर से क्या संबंध है, मतलब आर टी को क्या बोलेगा, आर टी को क्या बोलेगा भैया, तो इसकी तो पत्नी होगी ना यार। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझाना या फिर से समझाएं। हाँ हाँ जी, आ गई ना, पक्का ना, कहीं दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखना यहाँ दिया है एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई भाई भाई है, ये भाई भाई होगा, ठीक है। और भैया यहाँ लिखा है आर वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है, आर जो वाई का पिता है तो मतलब एक्स का भी पिता होगा, ठीक है। एस, एस टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, ठीक है। एस जो है टी का भाई है। और क्या बोला यहाँ पर, और एक्स का मामा है, एक्स का मामा है मतलब कि भैया एक्स का मामा कब होगा, जब भैया, अरे मामा किसे कहते हैं, बहन के भाई को ना। तो टी क्या होगी, टी क्या होगी, उसकी बहन होगी एस की, हाँ क्या नहीं, हाँ मतलब टी बहन हो गई। और भैया आर मतलब कि अपनी माता होगी टी, अपनी माता होगी टी, तो अपने पिताजी की अपनी माता क्या लगेगी, मतलब कि आर की, आर टी को क्या बोलेगा, पत्नी बोलेगा ना। अरे क्या नाम है आपका, समझ में आया क्या अभी, हाँ अपने में लेके करोगे ना तो बेसे बन जाए यार, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बन जाए ना। चलो अगला क्वेश्चन है, एक ही माँ की बहन, देखो समझ ना, एक ही माँ की बहन, माँ की बहन कौन होगी, हाँ मौसी, मौसी के पुत्र, मौसी के पुत्र कौन कराएगा अपना, अरे मुसेरा भाई, मुसेरा भाई की बहन, एक ही कौन होगी, मुसेरी बहन होगी ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा डायग्राम बनाना है यार, वैसे हो जा रहा सवाल, कोई दिक्कत है क्या, हाँ बढ़िया। अगला सवाल है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, देखना किसी वृद्ध व्यक्ति के पुत्र, मेरे पुत्र का, क्या मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा है, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है, बता जरा।
जी बताइए। नाती, बहुत सही आंसर है। नाती, देखना जरा, समझना प्यार से। एक वृद्ध पुरुष है, वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति है, उसका पुत्र है, इसका पुत्र है, पुत्र मेरे पुत्र का, मतलब मेरे पुत्र का मतलब कि इसका जो पुत्र है वो मेरे पुत्र का मेरे पुत्र का, यहाँ मेरे लिखा, मेरे, मेरी, रुक जाना। क्या है? मेरे पुत्र का, मेरे पुत्र का कौन है? चाचा है। और चाचा कब होगा भैया? जब मेरे पिताजी का, जब मेरे पिताजी का भाई होगा। हाउ या नहीं हाउ, है ना? इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ क्या लिखा? मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मतलब कि इसकी माँ, इसकी माँ यहाँ बना दी मैंने। इसकी माँ मतलब मेरी माँ की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री। अरे यार क्या हो गया रे, बताओ यार। डिजिटल भी पेन क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, बहुत ज्यादा चल रहा है क्यों? देखना, मेरी पुत्री क्या है? मेरी माँ की पुत्री, मेरी माँ की इकलौती पुत्री की इकलौते पुत्र, मतलब इसका इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र उस वृद्ध से कैसे संबंधित है? देखो उस वृद्ध से कैसे संबंधित, देखो वृद्ध है तो इसकी कौन होगी भाई? इसकी कौन होगी? ये तो पत्नी होगी ना, ये पत्नी हो गई। पत्नी की बेटी क्या होगी अपनी? पत्नी की बेटी, बेटी कहलाएगी। बेटी की पुत्र, बेटी का पुत्र कहलाएगा अपना, बोलो जल्दी से। अरे बेटी का पुत्र कहलाएगा, बोलो। नाती। आया समझ में? क्या नहीं आया? नहीं आया? अरे यार देखो अब, रुक जा रे, इतना आगे क्यों बढ़ना? सबके सबको अकेला सिलेक्शन ले लेगा ना, कुछ मजा नहीं आएगी दोस्त। तेरे साथ वाले ले जाएंगे ना तेरे साथ, तो वो मजे ही और कुछ है, ठीक है? हाँ हाँ। क्या है मेरे दोस्त? अरे यार अपने साथ वाले जो अपने साथ में पढ़ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करो, ना कि वे एक दूसरे को काटो। अरे तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे यार बाहर वाले हैं, सही बात की नहीं? अकेले सिलेक्शन में कोई मजा नहीं है दोस्त। जब वो खुशी होती है जब अपने साथ वाला भी जाता है ना अपने साथ, बहुत खुशी होती है, ठीक है? पता चलेगा अभी तुमको, तुम सिलेक्शन लोगे ना जब। हाँ, फिर लगाओगे एक दूसरे को फोन कि कैसा कैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा जाना है, ठीक है? हाँ, इसलिए बना के रखो अभी, देखना समझना। एक वृद्ध पुरुष है यार, ठीक है? यहाँ पेन क्यों चल गया? देखना समझना भाई, एक वृद्ध पुरुष है, एक वृद्ध पुरुष, पुरुष लिखा, एक वृद्ध पुरुष का पुत्र, मतलब पुत्र नीचे लिख दिया मैंने। मेरे पुत्र का चाचा है, मतलब कि मैंने, मेरे लिख दिया मेरे, मैं यहाँ मेरे हो गया, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र मतलब मेरे नीचे बना दिया, मेरे पुत्र बनाया यहाँ का चाचा है। ये चाचा कब होगा? जब भैया ये मेरे पिताजी का भाई होगा। ये मेरे पिताजी का भाई है, मतलब कि जो वृद्ध पुरुष है वो मेरे पापा हैं या मेरे पिता हैं। हाउ कि नहीं हाउ? अरे इसका पुत्र है ना, पिता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसने क्या बोला? मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ, मेरी माँ कौन होगी? वही वृद्ध पुरुष, मतलब कि मेरे पिताजी की पत्नी,
हाँ, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र, इसके इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध पुरुष से क्या है? वह वृद्ध पुरुष उसे क्या बोलेगा? हाँ, अरे यार उसकी पत्नी है, पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी है, पुत्री की पुत्र कहलाएगा अपना नाती। अब समझ में आया? अच्छे आ गया ना? मस्त। ठीक है, चलो यहाँ हुई आपकी 50, यहाँ 50 क्वेश्चन खत्म। ठीक है, गणित के 30 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे। आया समझ में? अब हम पढ़ेंगे क्या? साइंस पढ़ेंगे और जीके पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ।